नाटक। प्राचीन काल से नाटक को साहित्य का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। नाटक एक ऐसा काव्य है जिसे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। नाटकों में समस्त कलाओं का समावेश होता है, इसलिए संस्कृत में कहा गया है काव्येषु नाटक रम्यम। नाटक की उत्पत्ति मूल संस्कृत नाटक शब्द नट धातु से बना है। नट धातु में नेत्र अर्थ के साथ साथ अभिनय का अर्थ भी समाहित है। भरत मुनि ने नाट्य शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संपूर्ण संसार के भावों का अनुकीर्तन ही नाट्य है। नाट्य में कल्पना के स्थान पर वास्तविकता अधिक होती है। यह गद्य पद्य अथवा मिश्रित किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। इसमें लोकहित और लोकरंजन की भावना प्रचुर मात्रा में होती है। यह दृश्य श्रव्य साधन होने से छात्रों की शिक्षा प्रभावपूर्ण बनती है। नाट्य शिक्षण के उद्देश्य मानव स्वभाव का अध्ययन। मानव प्रकृति को समझना बहुत कठिन है। मनुष्य का स्वभाव कभी कभी तो सरल रूप में दिखाई पड़ता है, किंतु कभी कभी इतना जटिल और विचित्र होता है कि उसे समझना सरल कार्य नहीं है। बालक नाटक के द्वारा मानव व्यवहार को समझने में समर्थ हो जाता है। विभिन्न जीवन दर्शनों का ज्ञान। नाटक में अनेक प्रकार के पात्र होते हैं और इनका जीवन दर्शन भिन्न भिन्न होता है। इनके लाइफ का के दर्शन के प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों देखकर बालक जीवन दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान। विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान इसमें क्या होता है? नाटक में परिस्थितियों का वर्णन रहता है। जिन जिन परिस्थितियों से नाटक में विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन रहता है। जिन जिन परिस्थितियों से होकर मनुष्य को अपने जीवन से गुजरना पड़ता है, उन परिस्थितियों की जानकारी उस नाटक द्वारा मिल जाती है और इनका अध्ययन कर मनुष्य विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संवाद शिक्षा। अनुकूल भाषा का प्रयोग। भावाभिव्यक्ति। अपने भावों को व्यक्त करना। स्वस्थ मनोरंजन। नाटक शिक्षा द्वारा छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान किया जा सकता है, जिससे वे अस्वस्थ मनोविनोदों की ओर जाने से रुक सकते हैं। नाटक बालकों के मनोभावों को संगठित करके उन्हें उच्च कोटि का मनोरंजन प्रदान करता है। नाटक शिक्षण की प्रणालियाँ। व्याख्या प्रणाली। इस विधि में अध्यापक समस्त नाटक का स्वयं वाचन करता है और नाटक के लेखक पात्र, घटनाएं, कथा वस्तु, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल आदि पर स्वयं ही प्रवचन करता है। आदर्श नाट्य प्रणाली। स्वयं वाचन करता है, किंतु यह वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। संयुक्त प्रणाली। इस विधि में अध्यापक समस्त नाटक का स्वयं पात्रानुसार वाचन करता है और तत्पश्चात छात्र से पात्रानुसार वाचन कराया जाता है। रंगमंच अभिनय प्रणाली। एक छात्र की भूमिका अदा करना। कक्षा अभिनय प्रणाली। इस विधि में छात्र छात्रानुसार वाचिक संवाद याद कर लेता है और कक्षा में ही पात्रों के अनुसार वाचन हो जाता है। नाट्य शिक्षण की उपयोगिता अथवा तत्व। कथावस्तु, पात्र, देशकाल, रस, अभिनय, उद्देश्य, भाषा शैली, कथोपकथन। पाठ योजना। इसमें विद्यालय का नाम, विषय हिंदी, नाटक उप विषय विकल भारत, अवधि 40 मिनट। इसी प्रकार दिनांक जो हो, कक्षा 9 ब, क्लास प्रथम।
इस बार उद्देश्य में लिख दें पूर्व ज्ञान, अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्रवण, अध्यापक कथन, पृष्ठकथन। अब नाटककार जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं तो इस प्रकार रहेगा। जयशंकर प्रसाद हैं तो ध्रुव स्वामिनी, राकेश मोहन है तो आषाढ़ का वनडे। कहानी, हिंदी साहित्य में कहानी का जन्म भारतेंदु युग से माना जाता है। आधुनिक कहानी का विकास 1900 ईस्वी से माना जाता है। इस समय अवधि में श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी मात्र 3 कहानियाँ लिखकर साहित्य में अमर हो गए। बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, सुखमय जीवन। सन 1916 में मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के क्षेत्र में अपना कदम रखा। कथा वस्तु, कहानी के तत्व हैं कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, शैली, कथोपकथन, भाषा, देशकाल। कथा वस्तु में आएगा जीवन की एक इकाई होने के कारण कहानी की कथा वस्तु छोटी होती है। पात्र और चरित्र चित्रण 2 प्रणालियाँ हैं, नाट्य प्रणाली, विश्लेषणात्मक प्रणाली। शैली, आत्मा कथात्मक प्रणाली, विवरणात्मक प्रणाली, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली, कथोपकथन प्रणाली। कथनोपकथन, इसके द्वारा ही कहानी अपने उद्देश्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है। कहानी की भाषा में स्वाभाविकता तथा वास्तविकता होनी चाहिए। वह देश काल और पात्रों की स्थिति के अनुरूप हो। देश काल अपने युग तथा अपने स्थान के अनुकूल चित्रित होने में ही पात्रों घटनाओं का महत्व होता है। घटनाएं तभी संभव लगती हैं जब वे देश काल के अनुरूप हो। उद्देश्य, विभिन्न कहानियों के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु साधारणतः कहानी के निम्न प्रयोजन होते हैं: मनोरंजन तथा आनंद प्राप्ति, शिक्षा और उपदेश, जीवन संबंधी रहस्यों का उद्घाटन, संदेश, जीवन के पोषण। बंदर और मगर की कहानी, जामुन के वृक्ष है। बंदर और मगर में क्या रहता है? जामुन के कहानी है। कहानीकार कथन है मुंशी प्रेमचंद, उसने कहा था, गुलेरी का। इसे रहता है कि बंदर जामुन मगरमच्छ को खिलाते रहता है। मगरमच्छ को जामुन इतना पसंद आ जाता है कि वो सोचने लगते हैं कि जब जामुन इतना स्वाद है तो खिलाने वाला कितना स्वादिष्ट होगा। और एक दिन उसको मित्रता के बहाने बुलाता है और खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदर अपनी चतुराई के कारण बच जाता है। कविता क्या है? मानव चेतना संपन्नता तथा संवेदनशील प्राणी है। उसका मन अपने शरीर पर पड़ने वाले सुख दुख, प्रेम, दया, क्रोध एवं आशा से चलायमान रहता है और प्रकृति के प्रतिपल परिवर्तन होने वाले सौम्य मनोरम विकराल रूपों से भी भाव ग्रहण करता चलता है। साहित्य का ही एक अंग कविता है जो मानवीय भाव का सहज व्यक्तीकरण है। कविता की विशेषताएं: अनुभूति की तीव्रता, जब कवि की अनुभूति तीव्रता हो जाती है तब वह अनायास ही कविता के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि को इसी गुण ने ही विश्व का आदि कवि बना दिया था। रूपानुभूति की प्रबलता, कविता और रस अन्योन्याश्रित हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। वीर रस रमणीयार्थक प्रतिपादक, कविता रमणीय।